हेलो बच्चों, मैं किशन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई रैंकर्स में। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। आप लोगों का प्री बोर्ड ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और आपने पेपर को अच्छे से देख लिया। आपको पता चल गया होगा कि वाकई में आप कितने पानी में हैं, ठीक है। आपको अपना लेवल जांचने के लिए ये एक मौका मिला था बेटा। अब इसमें जैसा भी आपने किया वो चल जाएगा, लेकिन जो फाइनल पेपर आ रहा है ना फरवरी में, उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो हम आपको अच्छे से तैयार करने के लिए एक सीरीज़ लेकर आए हैं बच्चों, जिस सीरीज़ का नाम है रामबाण, ठीक है। अगर आप इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करते हो तो आपके वहाँ पर 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। सही सुना आपने, बिल्कुल, कि 100% क्वेश्चन आपके वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज़ के माध्यम से हम हर एक चैप्टर को इंडिविजुअली ख़त्म करने वाले हैं। उसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, प्लस में क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चनों के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे बच्चों, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहा होगा बेटा। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया आपने, वीडियो को अच्छे से देखकर समझ लिया और अपने प्रॉपर नोट्स बना लिए, और बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो भाई कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्ज़ाम में रुकेगा, ठीक है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि ध्यान से इस पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से आप कवर कर लोगे बच्चों, ठीक है। प्लेलिस्ट की ये हमारी पहली वीडियो है जो आज आपको दिख रही है, ठीक है। तो बिना देरी करें अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो देखेंगे बच्चे, आज की जो वीडियो है ये किस पर है बेटा? रियल नंबर्स पर है। किस पर है? रियल नंबर पर। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा आप सभी को पता है कि रूट 5 की वैल्यू, रूट 5 की, क्या अगर मैं मान लो रूट 4 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? रूट 4 तो आप कहेंगे 2 होती है। मैं लिखता हूँ रूट 9 तो आप क्या कहते हैं? 3 होता है। मैंने लिखा रूट 25, वो क्या होता है बेटा? 5 होता है। लेकिन क्या रूट 5 किसी की वैल्यू है? नहीं है। तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। देख रहे हो कितने इजी इजी से क्वेश्चन है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बच्चों तो कितना आएगा? 5 × 2 आएगा, 5 × 2 आएगा जो कि 10 है, और ये तो रैशनल नंबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बेटा तो रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम? टू रूट, हाँ, 2 रूट 2 लिख सकते हैं। इससे ये कट जाएगा बेटा, तो कितना आ गया आपके पास? 1/2। ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ बेटा, ठीक है, 64 को क्या लिख सकते हैं? 8, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2। ये भी कितना आ रहा है बेटा? ये भी एक रैशनल नंबर आ रहा है। लेकिन अभी हमने जाना कि रूट 5 क्या था? इरेशनल नंबर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इजी, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें देखो क्या कहा गया आपसे। इसमें ये कहा गया है कि अगर ये 63/p हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा है बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब समझेंगे ज़रा, ठीक है। हमने कहा जिसका नीचे वाला हिस्सा हम कैसे लिख सकते हैं? 2m एंड 5n। जिसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं बेटा, जिसको हम इस टर्म में यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। तो आप बताएंगे क्या 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। यहाँ पर 2 और 5 हो सकते हैं, ठीक है, 5 भी है। और 2 और 5 से ही बेटा आपका क्या बनेगा? 20 बनेगा कहीं ना कहीं, राइट। क्या नहीं आ रहा है इसमें? 13 नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि 13 से ये नहीं जाएगा आपका। 13 अगर रख दोगे तो 13 से ये टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर देंगे अभी के अभी सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे बच्चों। देखेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अरे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, वापस से हम किस पर आए बच्चों? वापस से आ गए हम टर्मिनेटिंग वाले पे, ठीक है। टर्मिनेटिंग अभी आपको समझाया गया था कि टर्मिनेटिंग होता क्या है ना। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर। टर्मिनेटिंग की बात करें, नीचे तो ये 3 आ गया, ये कैंसिल। 60 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 3, ये हो गया 6 × 10, 10 मतलब 2 × 5। तो यहाँ पर बेटा 5 2 तो चल जाएगा, बट ये 3 नहीं चलता है ना, ये 3 नहीं चलता। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया। यहाँ पर 90 को लिखने के लिए भी हमें 3 × 3 चाहिए, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर 625, इसको क्या लिखें? 5 की पावर 4 होता है। ये क्या होता है बेटा? 5 की पावर 4। तो ये पॉसिबल है, इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आपका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
आपको कुछ कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिलेंगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो ताकि होमवर्क में उन क्वेश्चनों को आप कर सको, ठीक है। देखो विच ऑफ दिस इज द एचसीएफ ऑफ इसका और इसका। बेटा एचसीएफ निकालना आपको आता है, देखो 0 0 पीछे दिख रहे हैं, दोनों में है तो इग्नोर कर दो, तो आप ऑप्शन से भी हटा दो उसे, आप उसे ऑप्शन से भी हटा दो अभी, ठीक है, ऑप्शन से भी हटा दो। अब देखेंगे जरा क्या नंबर निकल कर आया बेटा आपके पास आया 126 और दूसरा नंबर क्या है बेटा 168, ठीक है। एचसीएफ तो आपको पता है कि कॉमन नंबर से जाना चाहिए, हमने कहा 2 से ये दोनों नंबर कट रहे हैं तो फटाफट इसको कट पिट करके आंसर ला देते हैं बेटा, ठीक है। ये आ गया 8, ये आ गया 4। अब बताएंगे किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है ना, 3 से जा रहा है बेटा, 3 से जा रहा है कितनी बार में, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, और ये जा रहा है बेटा कितनी बार में, 2 बार में ये गया, ठीक है, और 8 बार में ये, ठीक है। अब किससे जा रहा है जल्दी से बताएंगे किससे जा रहा है बेटा, तो आप ये कहेंगे ये जा रहा है 7 से, किससे जा रहा है 7 से, 7 से गया 3 बार में और ये गया 4 बार में। अब देखो ऐसा कोई नंबर है क्या जिसमें 3 भी आ रहा हो और 4 भी आ रहा हो, नहीं जाएगा। तो आपके पास ये जो नंबर निकल कर आया इनकी आप मल्टीप्लाई करा दो, 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से जो हमने एचसीएफ निकालते हैं उसी तरीके से आप कर भी दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको एक सही तरीका जो करने का है वो आपको सिखाना यहाँ पे ज़रूरी है बेटा, वो आपको ज़रूरी है सिखाना यहाँ पर। अब देखेंगे जरा यहाँ पर अपना 6th क्वेश्चन, इसमें क्या है बेटा, देखो विच ऑफ दीज इज़ द एलसीएम ऑफ इसका और इसका। तो देखो यहाँ पर एलसीएम की बात कर रहे हैं आपसे, किसकी बात कर रहे हैं बेटा एलसीएम की। तो आप देखो जरा सबसे पहले दोनों के पीछे एक एक ज़ीरो है, हटा दो, ऑप्शन में से भी एक एक ज़ीरो हटा सकते हो आप, ठीक है। आपने ऑप्शन में से भी क्या किया, एक एक ज़ीरो को हटा दिया। अब मुझे बताओ क्या ये बन सकता है, क्या 72 और 90 का एलसीएम 18 होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब मुझे बताओ 180 क्या 72 से कट जाएगा, कट जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। क्या 360 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा जी। तो हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर बच्चों। कौन सा क्वेश्चन, 7वां, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ ये, ठीक है। रैशनलाइज फॉर्म का मतलब समझते हो बच्चों, रैशनलाइज का मतलब होता है कि इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है ना ये, इसकी आप मल्टीप्लाई करा दो ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन क्या ये अगर प्लस का है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर ये माइनस होता तो प्लस आता, इतना फ़र्क है बेटा, क्या है, इतना सा फ़र्क है, छोटा सा बस। आप क्या करो, आपको पता है ये मल्टीप्लाई होगा इनमें, तो हमने कहा √5 इंटू √3 कितना होता है, √15 होता है, कितना होता है, रूट का 15 होता है, ठीक है, माइनस। अब वापस देखोगे √5 की मल्टीप्लाई किससे कराना है, √2 से, कितना आएगा बेटा, √10। आप देख पा रहे हो ऐसा जो ऑप्शन है केवल ऑप्शन नंबर 4 है, तो आपको नीचे सॉल्व करो या ना करो, ठीक है, तो ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर हमने सरलता से इसका आंसर निकाल दिया बेटा, इसका आंसर हमने निकाल दिया बिल्कुल सरलता से, समझ आई बात। अब देखेंगे बेटा यहाँ पर अपना 8वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 8वां, कहा गया इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन आता है बेटा, कौन सा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आते ही आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ठीक है, तो वही चीज़ टर्मिनेटिंग होती है। अब देखेंगे जरा यहाँ पर समझो, ये क्या है बेटा, ये आपका 7 का क्यूब है, क्या है 7 का क्यूब, ये क्या है बेटा, आपको पता है 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 इंटू 11, तो ये भी नहीं बनता, ये भी 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आ रहा। आप इस पर देखेंगे ज़रा 49 को, ये तो 7 का स्क्वायर है, लेकिन आप जब इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये 5 की पावर 4 जो कि हमारा इसमें पॉसिबल है, तो हमारा 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। समझ आई बात यहाँ पर, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर सारी बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके लिए असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है ना, असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों। पेपर में आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी परेशान करते हैं आप लोगों को, काफ़ी परेशान करते हैं ना। चलो आज इनकी भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, आज इनकी भी धज्जियाँ उड़ा देंगे। देखो कैसे, ये आपका कौन से नंबर का क्वेश्चन बेटा, ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया इसमें, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम 3 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ
दोस्त नंबर, क्या इन्होंने ये कहा बेटा देखो कि जो एचसीएफ और एलसीएम अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दें तो क्या ये जो तीनों नंबर हमने लिए हैं इन तीनों नंबर का ये प्रोडक्ट के बराबर होगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि अभी आपने अपने 10th क्लास में क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम जो होगा वो बराबर होगा उन दो नंबर के, क्योंकि ये दो नंबरों पे काम कर रहा है इस तरीके से, है ना। तो पहली बात तो ये गलत है। दूसरे में यही कहा है टू नंबर्स को लेकर क्या वो इक्वल होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पर एसर्शन रॉन्ग है और रीज़न करेक्ट है, यानी कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ओके, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है बेटा। हाँ देखो, आया आपके लिए एक क्वेश्चन अच्छा सा, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन के बेस्ड पर है और इस पर आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, हम देते हैं आपको होमवर्क में करके, कमेंट में करेंगे इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो ये आपका था बेटा 9वां क्वेश्चन, ये 10वां हो गया और ये 11वां। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ का है कि अगर हम √4 और √5 को ऐड कर दें, क्या कर दें? ऐड, तो क्या वो रैशनल नंबर आएगा? बताओ, क्या वो रैशनल नंबर आएगा? आपने कहा जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ लिया कि √5 क्या है। √5 एक इरेशनल नंबर है, और जब हम किसी भी नंबर में, ठीक है, अगर रैशनल में आप इरेशनल को जोड़ रहे हो तो वो आपका रिजल्ट कैसा लाएगा? इरेशनल ही लाएगा, क्योंकि ये तो आप सॉल्व कर लोगे। ये तो कितना आ गया आपका? ये आपके पास आ गया बेटा 2, कितना आ गया? 2 आ गया। ये तो √5 है ना, तो ये नंबर क्या है? ये रेशनल है। यहाँ कह रहे रैशनल, तो हमने कहा जी ये तो फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बच्चों? यहाँ तक आप सभी को समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका 12वें नंबर का। ठीक है, 12वें नंबर के क्वेश्चन पे है बेटा हम। ठीक है, देखेंगे। कह रहे रमेश हैज़ 2 रेक्टेंगुलर फील्ड। रमेश के पास बेटा क्या है? 2 रेक्टेंगुलर फील्ड है, वो भी सेम लेंथ के लेकिन डिफरेंट विथ, उनकी चौड़ाई अलग अलग है। ही वॉन्ट्स टू प्लांट इतने ट्रीज़। बेटा कितने ट्रीज़ हैं ये? आपने कहा जी 76 ट्रीज़ हैं। कितने? 76। इनको एक स्मॉलर फील्ड में कर दिया और 190 जो पेड़ हैं वो लार्ज वाले फील्ड में कर दिया। कह रहा है बोथ फील्ड द ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। देखो सेम नंबर ऑफ कॉलम, जब भी कभी भी सेम की बात करते हैं, सेम का मतलब क्या? सेम का मतलब कॉमन। क्या है बेटा? कॉमन। ठीक है, तो कॉमन किस में आ रहा है हमारा? एलसीएम में भी आता है, एचसीएफ में भी आता है ना। ठीक है, अब क्या कहा? बट इन डिफरेंट नंबर ऑफ रॉज, लेकिन उसकी रॉज अलग है, उसकी रॉज अलग है। तो जब कभी भी हम ऐसी बात करेंगे, ठीक है, कैसी बात बेटा? ये कॉलम उसके सेम है बट उसकी रॉज डिफरेंट है, तो हम उस सिचुएशन में बेटा, दूसरा नंबर क्या है हमारे पास? दूसरा नंबर है आपके पास 190। क्या है बेटा? 190। तो उस सिचुएशन में हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ। तो क्या ये निकालना कठिन है? जल्दी से बताएंगे, क्या ये निकालना कठिन है? बताइए, क्या ये निकालना कठिन हो जाएगा बेटा? नहीं होगा ना, तो सॉल्व कर दोगे आप लोग। ठीक है, क्यों इस पर टाइम वेस्ट करना, सिंपली तरीके से इसको आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का है बच्चों। कौन से नंबर का? 13 नंबर का। ठीक है, 13वें नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। ध्यान देंगे इसमें काफ़ी अच्छे से बच्चों। इसमें पूछा क्या गया है आपसे? पूछा क्या गया है आपसे? आपसे पूछा गया है, देखो कह रहे m और n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये सारे क्या हैं बेटा? ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इस तरीके से कि m की वैल्यू ये है बेटा, वहीं n की वैल्यू ये है। ठीक है, जहाँ पर p एंड q क्या है बेटा? प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है, यानी कि जिसका कोई और फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ कह रहे हैं एलसीएम बता दो इसका और एचसीएफ बता दो। आपको यहाँ पर एक तरीका बताते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं किसकी? एलसीएम की। ठीक है, तो एलसीएम में हमेशा आपको लेना होता है क्या? एलसीएम में लेना होता है बेटा मैक्सिमम पावर। आप देखोगे पी क्यू आर हर जगह है ना, तो आपने वो अल्फ़ाबेट लिख लिया पहले। क्या लिखा? पी भी लिखा, क्यू भी लिखा और आर भी लिखा। हमने कहा जी मैक्सिमम पावर, देखो इसमें मैक्सिमम पावर और इसमें आपने पी का कंपैरिजन किया। पी का कंपैरिजन में किसकी पावर ज़्यादा है बेटा? 7 वाली। तो आपका पी की पावर क्या आ गई? 7 आ गई। इसी तरीके से क्यू की पावर चेक करो। क्यू की पावर मैक्सिमम बेटा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे मैक्सिमम सर यहाँ पर है, क्यू की पावर 5। कितनी है?
क्यू की पावर 5। ऐसे ही आप आर का चेक करोगे बेटा, आर की पावर देखोगे मैक्सिमम कितनी है 2, कितनी है 2। तो ये आपका एलसीएम हो गया, सिर्फ इतना ईजी है ये, ठीक है। इसी तरीके से जब हम एचसीएफ की बात करते हैं बेटा, एचसीएफ की, तो एचसीएफ में भी सेम, पहले ऐसे लिख दो पी क्यू आर, ठीक है। अब एचसीएफ के अंदर हम मिनिमम पावर लेते हैं, कैसी पावर बेटा, मिनिमम। तो पी की मिनिमम पावर क्या है 5 है, ठीक है। क्यू की मिनिमम पावर क्या है, क्यू की मिनिमम पावर है 3 और आर की 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका एचसीएफ, ये हो गया आपका एचसीएफ। तो इजी है ना बेटा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। जब कभी भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप अब कर सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल भी घबराओगे नहीं, आप इसे कर पाओगे। बताओ कोई दिक्कत है तो बता दो। देखेंगे अगला ये वाला क्वेश्चन बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, जल्दी से बताएंगे इस सभी का आंसर। कह रहे हैं m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है जी। एचसीएफ ऑफ m एंड ये देखो बेटा, 2 नंबरों का आपको एचसीएफ दे दिया, 2 नंबरों का क्या दे दिया, 2 नंबर का आपको एचसीएफ मिल गया। कितना 25, कितना मिला बेटा 25, ठीक है जी। आगे का एचसीएफ ऑफ m, क्या एचसीएफ ऑफ m। अच्छा ये चीज़ देखो ज़रा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है, ये कुछ गड़बड़ नहीं है। एचसीएफ ऑफ ये और ये इस इतना, अच्छा दो कंडीशन दी है बच्चों, आपको 2 कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, 2 कंडीशन दी है, ठीक है। एक बार यहाँ पर एचसीएफ लगा दिया, इन 2 नंबर का एचसीएफ इतना दिया है, और यहाँ पर इन 2 नंबर का एचसीएफ इतना दिया बच्चों, कितना, इस तरीके से यहाँ पर दिया, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ इसका, इसका और इसका। तो आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। जो m की वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखना और तीनों नंबर्स को लेना और उसका नॉर्मली जिस तरीके से आप एचसीएफ निकालते हो उस तरीके से आप एचसीएफ फाइंड कर दोगे बच्चों, ठीक है। ईजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे इसमें। और आपको तो ये पता है बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है इसको सिर्फ और सिर्फ आप एक ही चीज़ कर सकते हो, क्या, कि बार बार इसे रिपीट करते जाओ। क्या करते जाओ बेटा, रिपीट करते जाओ और आपको ये तरीका आ जाएगा। क्योंकि ये चीज़ आपके प्रैक्टिस से ही होनी है ना। इस चीज़ में कुछ समझने वाली बात है नहीं, इसमें समझने वाली बात है नहीं, इसमें स्टेप वाइज आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आप इसके स्टेप कर लोगे तो आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो आपके होमवर्क के लिए ये भी क्वेश्चन रहेगा। तो देखो बेटा होमवर्क के लिए एक कौन कौन से क्वेश्चन मिल गए आपको। होमवर्क के लिए बेटा आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर रुको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। होमवर्क के लिए आपको एक ये वाला मिल गया, ठीक है। अगर हम पीछे देखें तो होमवर्क के लिए एक ये मिल गया 2, ठीक है। अच्छा इधर देखेंगे 2 क्वेश्चन थे, है ना, इधर आपके 2 क्वेश्चन थे, तो 3 क्वेश्चन इधर वाला मिलाकर हो गया आपका, ठीक है। 3 क्वेश्चन कौन सा, तीसरा ये हो गया आपका। ऐसे ही आपको एक मिला था, एक ये भी, ठीक है। इसमें एचसीएफ निकालना है, चौथा हो गया ये आपके लिए, ठीक है, चौथा हो गया। और ये एक 5वां, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि आपको टोटल कितने मिल गए, टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिल गए बेटा, टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं किसमें, होमवर्क में, ठीक है। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन ना जरूर करना है आपको, होमवर्क वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। तो आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए बेटा, ठीक है, आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, इस वाली वीडियो में हमारा ये पहला चैप्टर यानी कि जो रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर वाला जो चैप्टर है ये होता है बेटा ख़त्म, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आपको ये करने हैं थोड़े से, ठीक है, और आपके यहाँ पर नंबर बन जाएंगे, है ना। तो आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करने के मेथड बताएं और शॉर्ट मेथड बताएं कि किस तरीके से आप एमसीक्यू क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आसानी से सॉल्व। क्योंकि सॉल्व तो हर कोई कर लेता है, बट फास्ट कौन कर रहा है और तरीका किसका अच्छा है ये डिपेंड करता है बेटा, है ना। सॉल्व तो हर कोई कर ले रहा है, लेकिन स्पीड चाहिए और एक स्मार्ट अप्रोच चाहिए, तो वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, हमारा साथ देना है और मेहनत करते रहना है, ठीक है। मेहनत करते रहोगे बच्चों, रिजल्ट आपका आएगा, अच्छा आएगा, 100% आएगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में बच्चों केवल इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।